हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे के एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न जरूर बनता है और मात्र 5 सेकेंड के अंदर ही आपका इनका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारा 40वां सेट है। इससे पहले हमने 39 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट ट्रिक के साथ करेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको ये समझ के चलना है कि ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप 2D 3D पर मत जाइए। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि ये परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आयत लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। देखो, आपको बता दें, कहीं क्वेश्चन में आयत लिखा मिल जाए, वर्ग लिखा मिल जाए, वृत्त लिखा मिल जाए, बेलन लिखा मिल जाए, शंकु मिल जाए, मतलब कुछ भी लिखा मिल जाए आपको, कोई भी डायग्राम हो सकता है, दिया जा सकता है, किसी का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरीके से। बस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा है कि नहीं। बस क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा है तो यही हम जो ट्रिक बताने वाले हैं वही ट्रिक काम करेगा सभी क्वेश्चनों पर, चाहे आयत का हो, वर्ग का हो, घनाभ का हो, घन का हो, बेलन का, शंकु का, वृत्त का, किसी का भी हो, त्रिभुज का भी हो। ठीक है ना। हमने क्या बोला कि अगर क्षेत्रफल लिखा है क्वेश्चन में और परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आपको बहुत ही कम समय में आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ये समझ के चलना है, आपको इसमें ए बी फॉर्मूला लगाना है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था ए बी फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस माइनस बी, मतलब पहला भी प्लस माइनस में रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, फिर ऐसे ही सभी करेंगे, ए इंटू बी और बटा में 100। ठीक है, तो अब इसको सीधा ऐसे मान लीजिए कि इसको हटाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम सभी चीज़ें प्लस में लिख रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब एक बात करिएगा, अब आपको यहाँ पर जो भी प्लस वृद्धि लिखे, अधिक लिखे तो हम प्लस लगा देंगे, और जहाँ पर माइनस लिखेगा उसे माइनस कर देंगे, मतलब जो प्लस लिखा है ना इनकी जगह पे। तो देखिएगा, इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखो, सीधा हम ट्रिक पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, 10% 8% अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ये क्या है, भुजाओं में दिया जाता है, भुजा लिखा मिल सकता है, आयाम लिखा मिल सकता है। ठीक है, यही चीज, लेकिन आपको लास्ट में आपको आंसर हमेशा क्षेत्रफल का ही पूछा जाएगा। तो एक साथ हमारे साथ क्वेश्चन को करिएगा, कैसे बनाते हैं सभी क्वेश्चनों को। देखिएगा, सबसे पहले 10 लिखा है, 10 लिखेंगे, 10 ये प्लस का है। ठीक है, 8 लिखा है, 8 भी प्लस का है। जब इन 8 और 10 का प्लस का हम इनको गुणा करेंगे तो 10 गुणे में 8 हो जाएगा, बटा में 100। 10 और 8 कितना हो गया, 18, प्लस में एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 में भाग करेंगे 10 से तो 0.8 होगा। जब 18 और 08 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 18.8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये आपका ए बी फॉर्मूला है, आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देते हैं। ए प्लस में बी प्लस में ए बी बटा में 100। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बनता है क्वेश्चन और आप सेकेंडों में इनका आंसर निकाल रहे होते हैं। अब ये प्लस क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है माइनस भी आए। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अधिक लिखा मिलेगा तो हम प्लस लिखेंगे, कम लिखा मिलेगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, मतलब वृद्धि होगी तो प्लस, माइनस कमी होगी तो माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिएगा, हमने क्या बोला था, आपका कोई सा भी डायग्राम हो, बस क्वेश्चन में ये चेक कर लेना, पूछा क्या है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, अब चित्र किस पर है, क्वेश्चन किस पर है, वर्ग पर है, कोई दिक्कत नहीं। पिछला आयत पर था, ये वर्ग पर है। बस आयत में अलग अलग भुजाएं होती हैं तो 2 बार लिखा था, इसमें वर्ग में सभी भुजाएं एक जैसी होती है, यानी कि 50 ही 50 सबको मान लेना है। यानी कि जो आपने ए प्लस बी प्लस में ए बी, देखो प्लस में ए बी बटा में 100 लिखा ना, यानी कि यहाँ पर ए और बी जो है ना वो दोनों ही 50 काम करेगा। इसमें करके देखें क्या, बिल्कुल करके देखें। चलिए, हमने देखा वृद्धि करते हैं तो 50 पहली बार वृद्धि होगी, दूसरी बार भी प्लस 50 की वृद्धि होगी, फिर क्या करते हैं, 50 गुणे में 50 दोनों को कर देते हैं, बटा में 100 लिख देते हैं। एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो का 100 कट जाएगा, 50 50 कितना हो जाएगा, 100। ये जोड़ने पर हुआ है। ठीक है, 100 प्लस में 5 का 5 में गुणा किया 25। अब 100 और 25 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 125।
तो 125 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125% ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाएंगे आप ए बी फॉर्मूले से। ठीक है, आप चाहे वर्ग का हो, वृत्त का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जल्दी से बनाते हैं आप। ठीक है, आप सीधा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होगी, बस ये बताना है। देखिएगा हमने क्या बोला था, अभी आपको ए बी फॉर्मूला लगा देना है। आपको इससे मतलब नहीं है, बस क्षेत्रफल में लिखा है ना, बेलन लिखा है, बस बात खत्म। तो हमने क्या देखा, अगर ये त्रिज्या में दिया होता तो अलग हो जाता। अब ये त्रिज्या ऊंचाई में है ना, तो बस इसमें जल्दी से लगा देंगे। देखो 10% बढ़ा दी जाती है तो ये 10 पहला प्लस हो जाएगा। 40% कम कर दी जाती है मतलब -40 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस बनेगा 10 गुणा में 40 लिखेंगे, बटा में 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ 40 और 10 का डिफरेंस माइनस का 30 आया, और 4 और अलग से माइनस है, ये 4 एकम 4, तो हमने देखा दोनों को -34 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें 34% की कमी आएगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कमी, तो ये 34% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी में लेटेस्ट प्रश्न है, ये पूछा गया था, तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं। जल्दी से सभी क्वेश्चन को बना के चलते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। लिखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी की जाती है, कमी होती है, उसका क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्या लिखा हो, क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा हो और आपका डायग्राम किसी का भी हो, वृत्त हो सकता है, आयत, घन, घनाभ, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या बोलना है, जो आपका कमी की जा रही है ना, इसको देखेंगे। जब आपका या तो अलग अलग दिया जाएगा, नहीं तो हमें एक ही जैसा वैल्यू 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 35% की कमी है, दूसरा वैल्यू है नहीं, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या को ही 2 बार हमें करना है यूज़। तो हम क्या करेंगे, पहले 35% की कमी करेंगे, फिर 35% की कमी करेंगे, और जब माइनस 35 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 35 गुणे में 35 और बटा में 100। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब 35 कितना होता है, 70 हो जाता है, माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिएगा 100 से भाग करना है और 35 का गुणा करना है। हमने आपको 35 का वर्ग करना सिखाया है कि अगर कभी भी पीछे 5 दिया हो तो हमें 25 लिख देना है पीछे, और 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 4 आती है। 3 और 4 का गुणा करेंगे 12 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 12.25 आ जाएगा वर्ग, और 100 से भाग करेंगे तो ये 12.25 बनेगा। अब हमें देखना है 70 माइनस का है, 12.5 प्लस का है, तो हम इसमें से 12.5 घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 घटाते हैं। अगर हम इसमें 12 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 58। ठीक है, 58 में से भी ये हमें 0 पॉइंट हटाना है, तो ये कितना बनेगा, 57। ठीक है, 57.75। ठीक है, तो 57 वो भी माइनस का, तो कमी हो जाती है बिल्कुल 57.75। अब 7 देखिए, अब देखिए 57 के 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ 75 लिखा है ना, 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 बटा में 100 करेंगे आप, तो 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि इसे 3/4 भी लिखा जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ए बी फॉर्मूले से इसको भी कर लिया है, यानी कि आपको एक आयत का क्वेश्चन मिला, वर्ग का क्वेश्चन मिला, अब ये वृत्त का क्वेश्चन भी मिल गया है। ठीक है, और बेलन का भी क्वेश्चन हो गया है। तो इसी टाइप से किया ना आपने, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपको 1-2 क्वेश्चन और करने हैं। एक आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या थी। अब देखिएगा इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया, एक शब्द लिख दिया प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब क्या है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी कितना, 25% की वृद्धि की जा रही है। क्षेत्रफल में हमसे पूछा है, डायग्राम किसी का भी हो, मतलब चित्र किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधा देखेंगे वृद्धि की जा रही है 25, तो 25 हम लिखेंगे पहली बार। दूसरी भुजा में भी तो 25 ही हो रही है, 25 लिखेंगे एक बार, और प्लस में 25 गुणे में 25 बटा में 100। अब ये 25 मिलकर ये 50 हो जाएंगे, प्लस में अब देखिएगा ये 25 गुणा 25 कितना होगा, हमने अभी आपको वर्क करके दिखाया है कि 25 का गुणा करेंगे तो पीछे तो हमें 25 लिख ही देना है। अब 2 के आगे 3 आता है, तो 2 तिया 6 इसका आ जाएगा, तो 625 होगा, यहाँ पर लिख देंगे 625। अब 100 से भाग करेंगे तो 6.25। तो हमने देखा 50 प्लस में 6.25 करेंगे, अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 56.25। ठीक है, 56.25 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा 56 वाला एक ही विकल्प दिख रहा है। ठीक है, 56 वाला एक ही विकल्प दिख रहा है, 56 सही 1/4। तो बिल्कुल आप जैसे अगर आप चेक करेंगे तो ये 0.25 लिखा है ना, 25 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25, 25 के 100, तो 1/4 ही तो आएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, आपने ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए। देखिएगा अभी हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल लिखा है
बस भुजाओं में वृद्धि की जा रही है 50%। अब ये वर्ग है, इसी वजह से ये एक ही भुजा है, तो इसको ही हम 2 बार लेंगे। तो पहली बार 50, दूसरी बार 50, प्लस करेंगे 50 गुणे में 50 और बटा में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो 100 कट जाएगा, 50 50 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, प्लस में 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, तो हम 100 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा 125। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने पीछे भी कर लिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न की। ठीक है, और ये एक अंतिम प्रश्न है हमारा, देखिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में कितना 8% और 12% की वृद्धि की जाती है। तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो हमने आपको बात बताई थी कि आपका कोई सा भी डायग्राम लिखा हो, बस क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो हमने बोला क्षेत्रफल में कोई सा भी बोला जाए, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, चाहे वक्र पृष्ठीय लिखा हो, चाहे संपूर्ण, मतलब सभी में ये ट्रिक काम कर जाती है। बस दो बार लिखा जाना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए बस। तो दोनों बार क्या है, वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली बार 8 की वृद्धि तो 8 लिखेंगे, प्लस में 12 की वृद्धि तो 12 लिखेंगे, प्लस 12 और 8 का गुणा करेंगे, 12 गुणे 8 कर देंगे, बटा में 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 12 8 को जोड़ा हमने 20 बना, प्लस में 12 8 कितना हो गया 96, 96 में 100 से भाग करेंगे तो ये 0.96 हो जाएगा। तो ये 20.96 को हम 96 में जोड़ेंगे, मतलब 20 को 0.96 में जोड़ेंगे तो ये 20.96 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, 20.96, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपके निश्चित ही इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, हर एक एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बना है। चाहे आप एसएससी का भी एग्जाम उठा लें, वहाँ पर भी हर एक जहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।